Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Human Health and Disease and the topic AIDS. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board Delhi Examination 2017. So the question is A part, what precautions would you recommend to a patient requiring repeated blood transfusion? And B part, if the advice is not followed by the patient, there is an apprehension that the patient might contract a disease that would destroy the immune system of his or her body. Explain with the help of schematic diagram only how the immune system would get affected and destroyed. तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमसे पूछ रहा है, अगर एक पेशेंट है जिसे बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है तो हम उसे क्या प्रिकॉशन सजेस्ट करेंगे, और बी पार्ट में पूछ रहा है कि अगर वो ये प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करता है तो चांसेस हैं कि उसे डिजीज हो सकती है. तो हमें डायग्राम की हेल्प से बताना है कि वो डिजीज कैसे उस पर्सन का इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करेगी. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा वो प्रिकॉशंस हो सकते हैं, एक तो वो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराए तो डॉक्टर्स इंश्योर करें कि जो ब्लड है वो HIV फ्री है. ऑल्सो हमेशा डिस्पोजेबल नीडल्स और सिरिंजेस का यूज करना चाहिए. क्लियर? सो आंसर ए इज यूज ऑफ HIV फ्री ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन and ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinics. Clear बेटा? Then B part में हमें डायग्राम की हेल्प से समझाना था कि अगर प्रिकॉशंस फॉलो नहीं होते हैं तो डिजीज कैसे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती है. तो बेटा जो डिजीज हो सकती है वो हो सकती है एड्स, जो कि HIV वायरस से होती है, जो कि एक रेट्रो वायरस का एग्जाम्पल है. तो इसमें क्या होता है बेटा, रेट्रो वायरस का जो जीनोम होता है वो होता है RNA. तो जब HIV वायरस ह्यूमन के सेल को मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करेगा तो अपना RNA जीनोम ह्यूमन के सेल्स में डाल देगा. फिर ये RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से वायरल DNA बनाएगा. ये वायरल DNA होस्ट के DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और इसको डायरेक्ट करेगा वायरल RNA बनाने के लिए और वायरस पार्टिकल बनाने के लिए. तो इस वजह से और वायरल RNA बनेंगे और अल्टीमेटली वायरल पार्टिकल्स बनेंगे जो और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे, स्पेशली T लिम्फोसाइट्स को, जिस वजह से जो पर्सन का इम्यून सिस्टम होगा वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वीक हो जाएगा. Clear? So I hope this question is clear to you. Thank you.